साथियों नमस्कार, अभिनंदन है, स्वागत है। और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा एक टॉपिक है राज्यपाल। कल भी हमने राज्यपाल के बारे में चर्चा की थी, आज पुनः हम राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने के नाते हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 से शुरू करेंगे, क्योंकि कल हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153, 154, 155, 156 के बारे में विस्तार से चर्चा की है, अध्ययन किया है। आज हमारा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में किस चीज़ का प्रावधान है। हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल पद के जो उम्मीदवार होता है, उस उम्मीदवार की योग्यताओं का जो निर्धारण किया गया है, वो योग्यता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में दी गई है। अब हमारे पास में एक और प्रश्न उठ गया कि अगर योग्यता का निर्धारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में किया गया है, तो क्या क्या राज्यपाल पद की योग्यता होती है। एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है राज्यपाल को, और इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी वर्तमान संविधान में राज्यपाल के पद की 2 योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। कौन कौन सी 2 योग्यता? तो पहली योग्यता का पता तो आप सभी को है ही कि पहली योग्यता, तो किसी भी योग्यता के बारे में चर्चा करें तो पहली योग्यता आती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और यही राज्यपाल पद की पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता के बारे में बातचीत करें तो दूसरी योग्यता है कि उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ये 2 सामान्य सी इनकी योग्यता है, और आप सभी के दिमाग में प्रश्न भी आ रहा होगा कि इन अगर 2 योग्यताओं को भारत की आधे से ज़्यादा जनसंख्या मतलब इस 2 योग्यता को पूरी कर रही है, फिर राज्यपाल किसको बनाया जाता है। योग्यता तो संविधान में 2 की दी है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, वर्तमान समय में यही देखा जा रहा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो या कोई मंत्री पद का दावेदार है, तो वो व्यक्ति अगर चुनाव में हार जाता है तो उसको कहीं सेट करने के लिए, उसको लालच देने के लिए एक राज्यपाल के पद पर बिठा देते हैं। लेकिन ये संविधान की दृष्टि से देखें तो बहुत गलत होता है। अब हम चर्चा करेंगे क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा प्रावधान किया गया है या कोई आयोग ने कुछ अनुशंसा की है। समय समय पर अनेक आयोगों ने अनुशंसा की है कि राज्यपाल का जो पद है ये एक राज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण पद माना जाता है, आप इसकी योग्यता में बदलाव करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में बदलाव करें। अगर हम बातचीत करें कि 155 में क्या है, किस चीज़ का प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अब हम विस्तार से यहाँ लिखते अध्ययन करते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे आने की संभावना है। साथियों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद इसी प्रकार बना रहें, और आशा है आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। अब हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के बारे में। पहले अनुच्छेद जो है 153, 154, 155, 156 पहले की क्लास में इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखिए। अब हम बातचीत कर रहे हैं अनुच्छेद 157 के बारे में। अनुच्छेद कौन सा? 157, और इसमें लिखा है राज्यपाल के पद की योग्यता। कौन से पद की योग्यता? राज्यपाल का अगर पद है या राज्यपाल के पद का जो उम्मीदवार है उसकी योग्यताओं का उल्लेख है। कौन सी क्या क्या उल्लेख मिलता है? तो पहला उल्लेख मिलता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का
नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा 2 नंबर योग्यता है कि उसकी आयु, उम्मीदवार की आयु, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो। ये 2 ही योग्यता है। साथियों, अगर आपको संविधान, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के वस्तुनिष्ठ प्रश्न या महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी या आपको अच्छे अच्छे नोट्स चाहिए तो आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। एक हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें हम डेली 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में प्रश्न हम डालते हैं। आप हमारे ग्रुप से भी जुड़िए। अब हम बातचीत करें क्या इन 2 योग्यताओं का उल्लेख है, तो वर्तमान जो संविधान है उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में 2 ही योग्यताओं का उल्लेख है। साथियों, राज्य का दृष्टि से देखें तो ये महत्वपूर्ण पद माना जाता है और इसके बावजूद भी योग्यता कितनी है, 2 है। अब हम बातचीत करेंगे कि इन 2 योग्यताओं के अन्य, इसके अलावा भी अन्य योग्यताओं का निर्धारण करने के लिए क्या किसी कमेटी ने या किसी आयोग ने अनुशंसा भी की है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे इंदिरा गांधी जी के समय। इंदिरा गांधी जी के समय एक सरकारी आयोग बने थे। कौन सा आयोग बना था? सरकारी आयोग। और सरकारी आयोग ने अनुशंसा की थी। इंदिरा गांधी जी के काल में सरकारी आयोग बना। इस आयोग ने अनुशंसा की कि आप राज्यपाल जो पद है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, उसमें आप संशोधन कीजिए, आप उसमें अनेक परिवर्तन कीजिए, क्योंकि ये राज्य का एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है। उसमें यह भी लिखा है कि आप किसी हारे हुए व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर बिठा देते हो या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को बिठा देते हो जो आपके पार्टी से संबंधित हो, तो ऐसा जो काम जो कर रहे हो वो उचित नहीं है। सरकारी आयोग ने अनुशंसा की कि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन कीजिए। अगर आपको पूछ ले कि किस आयोग ने अनुशंसा की कि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन कीजिए, तो वो आयोग है सरकारी आयोग। आपको पूछ ले सरकारी आयोग किसकी सरकार में इसका गठन हुआ, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार में इसका गठन हुआ था। इसके अलावा एक और आयोग था, वो था मनमोहन सिंह के काल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के काल में एक द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। दूसरा जो सुधार आयोग है, जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, उसका गठन किया गया था। उस गठन में भी कुछ मांगे रखी। क्या मांगे रखी? कि राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में आप एक कॉलेजियम की व्यवस्था कीजिए। आप एक कॉलेजियम बनाइए। उस कॉलेजियम, जो कॉलेजियम बनाओगे आप, वो अनुशंसा करेगा। उसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल के पद के नियुक्ति करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, तो आगे का पता नहीं। एक बार पुनः चर्चा करते हैं। इंदिरा जी के काल में सरकारी आयोग का गठन हुआ। सरकारी आयोग ने अनुशंसा की कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन कीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक हारे हुए व्यक्ति को इस पद पर आप बिठा देते हो, या कोई आपसे पार्टी से जो केंद्र सरकार, जो वर्तमान जो मतलब केंद्र सरकार होती है, उस सरकार से संबंधित कोई व्यक्ति को आप बिठा देते हो, या आपके संगठन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति उसको बिठा, ऐसा उचित नहीं है। यह एक राज्य का प्रमुख पद माना जाता है, संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने भी ये कहा कि आप एक कॉलेजियम की व्यवस्था कीजिए और कॉलेजियम के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति कीजिए। दोनों बातें हम यहाँ लिख लेते, क्या पता किस प्रकार का प्रश्न आ जाए। बाकी ऐसा सामान्य प्रश्न तो आजकल आता नहीं है। मेहनत बहुत कड़ी करनी पड़ेगी, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो किताबों में लिखा हुआ है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपके सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयारी करना बड़ी बात नहीं, लेकिन तैयारी करने के लिए तैयार होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप इसी संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या किस आयोग ने अनुशंसा की। तो नंबर 1 पे हम लिख लेते हैं यहाँ, इंदिरा गांधी
सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अनुच्छेद 155 में संशोधन करने को कहा। अब 155 में क्या लिखा हुआ है? 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और सरकारी आयोग ने कहा कि एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में आप संशोधन कीजिए और आप इसमें कुछ नया जोड़िए ताकि इस ऐसे व्यक्ति को आप राज्यपाल के पद पर नियुक्त न करें। अब हम बातचीत करेंगे मनमोहन सिंह के काल में किस आयोग ने क्या बात कही। तो मनमोहन सिंह के काल में हमने ये कहा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। तो यहाँ नंबर 2 पे लिख लेते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। कौन से सुधार आयोग का? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का। इस आयोग ने अनुशंसा की राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कोलिजियम का प्रावधान करें। मतलब कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के समय द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने यह कहा कि आप कोलिजियम की व्यवस्था करें, आप सीधे इन 2 योग्यताओं के आधार पर राज्यपाल के पद की योग्यताओं का निर्धारण न करें, राज्यपाल की नियुक्ति न करें। इसका मतलब ये साफ नज़र आ रहा है कि इन 2 योग्यताओं से जिस अपन जैसे कोई राज्यपाल बनाते हैं या नियुक्त करते हैं तो वो कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है। अब हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के बारे में। अगर साथियों बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के बारे में तो इसमें लिखा गया है राज्यपाल की शर्तों के बारे में। साथियों आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि राज्यपाल की योग्यता और राज्यपाल की शर्त में क्या अंतर है। राज्यपाल की योग्यता का मतलब होता है कि इस पद के लिए जो उम्मीदवार है उनकी योग्यताओं का निर्धारण किया गया है, और शर्तों में यह होता है जब कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जाता है उसके बाद में उसको कुछ अधिकार दिया जाता है, कुछ उसके पास में शर्तें होती है, कुछ शर्तों को लागू किया जाता है। इनमें अंतर होता है। योग्यता तो वो उम्मीदवार का निर्वाचन होने से, नियुक्ति होने से पहले की होती है और बाद में क्या होती है, शर्तें होती है। शर्तों में यह है
कि अब राज्यपाल का, अगर राज्यपाल के पद पर कोई व्यक्ति की नियुक्ति हो गई है तो अब उसको क्या क्या अधिकार है। हम बातचीत करें कि अगर राज्यपाल के पद में कोई व्यक्ति की नियुक्ति हो गई है तो उनके बाद में उसको कुछ अधिकार मिलते हैं। क्या मिलता है? पहली बात तो ये शर्त है, पहली शर्त तो ये है कि कोई संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं होगा। वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, न लोकसभा का सदस्य, न राज्यसभा का सदस्य, न विधानसभा का सदस्य, न विधान परिषद का सदस्य। अगर नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद में जिस पद पर वह बैठा था वो पद रिक्त माना जाता है। अगर लोकसभा के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के पद पर हो जाती है तो नियुक्ति होते ही लोकसभा का जो सदस्य का जो पद है वो रिक्त माना जाएगा। इसके अलावा दूसरे नंबर की जो शर्त है कि राज्यपाल पद पर नियुक्त व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। कोई राज्यपाल के पद पर अगर कोई नियुक्त व्यक्ति है तो वो लाभ का पद नहीं धारण करेगा। इसके अलावा है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त व्यक्ति के वेतन में किसी प्रकार का हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे वर्तमान राज्यपाल का जो वेतन है वो 3,50,000 रुपये है। अब जिस समय उसकी नियुक्ति हुई है उस समय 3,50,000 थे और बाद में नियुक्ति होने के बाद में 10 दिन बाद में ऐसा एक प्रावधान निकाल दे कि राज्यपाल का वेतन तो 2 लाख ही होगा। तो मतलब ये हुआ कि उसमें हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हाँ, उसको आप वेतन को बढ़ा सकते हो, लेकिन जिस समय नियुक्ति होती है उससे कम वेतन आपका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा राज्यपाल, अगर हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में पढ़ा था कि 7वें संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अगर ऐसा सिस्टम हुआ कि जैसे एक व्यक्ति राजस्थान का राज्यपाल है और दिल्ली में, मतलब हरियाणा में, अपन पंजाब में माने कि पंजाब में माने या गुजरात में माने, इन 4-5 राज्य आस पड़ोस के राज्य है, उसमें अगर कोई, जैसे पहले हमारे कल्याण सिंह जी राज्यपाल थे, उस समय उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। वर्तमान राजस्थान के राज्यपाल कलराज जी मिश्र साहब है। अब ये कलराज जी मिश्र साहब राजस्थान के राज्यपाल है और गुजरात के राज्यपाल का पद अगर रिक्त है या खाली है तो इनको अगर वहाँ नियुक्त किया जाता है तो आपके मन में 2 प्रश्न आते हैं। वो 2 प्रश्न भी है और महत्वपूर्ण प्रश्न ही है। अगर प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से देखें तो और भी महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि अगर 3,50,000 रुपये एक राज्यपाल का वेतन है, अगर वो 2 राज्यों का राज्यपाल है तो क्या उसको 7 लाख रुपए का वेतन दिया जाएगा, या इनको आधे कि भाई आधा वेतन तू दो, राजस्थान वाले दो, आधा वेतन गुजरात वाले दो, या इनका सिस्टम क्या है? ऐसा है कि राज्यपाल का जो वेतन है या इस प्रकार का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो जो वेतन का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति साहब करेंगे। राष्ट्रपति साहब ये भी कह सकते हैं कि राज्यपाल का जो वेतन है उसका 70% राजस्थान वाले दो, 30% अतिरिक्त प्रभार जो गुजरात वाले वो दो, या आधा दो, या पूरा राजस्थान वाले दो। जो वेतन का जो निर्धारण है अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर उस वेतन का जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति साहब करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ अधिकार है, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, एक एक बात को प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है और लिखना है। मैं भी एनसीईआरटी बुक के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तैयारी करके आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मैं जो जानकारी दूँ वो सही दूँ, सटीक दूँ, किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं दूँ। अगर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर आपके पास में कोई गलत जानकारी आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं मेरी गलती को सुधार करने के लिए तैयार हूँ। अब हम बातचीत करेंगे राज्यपाल के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के बारे में। अगर हम बातचीत करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के बारे में क्या क्या उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 158 और 58 में है
राज्यपाल की शर्तों का उल्लेख, किसका उल्लेख मिलता है? शर्तों का। क्या क्या उल्लेख मिलता है एक एक करके लिख लेते हैं। हम पहले लिख लेते हैं, संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों को इस पद पर नियुक्त नहीं की जाएगी। मतलब संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को इस पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। अगर नियुक्त किया जाता है तो पूर्व का पद रिक्त माना जाएगा। पूर्व का पद रिक्त माना जाएगा। इसका मतलब हुआ संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों को इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर नियुक्ति हो गई तो जो पहले का जो पद है वो रिक्त माना जाएगा। अगर दूसरी योग्यता के बारे, शर्त के बारे में कि राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, कि भाई ये लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसके अलावा यह है, इसकी क्या शर्त है भाई? राज्यपाल के वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कि हानिकारक मतलब इनके राज्यपाल के वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आगे की योग्यता है कि कोई राज्यपाल, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर राज्यपाल के वेतन का निर्धारण कौन करेगा भाई? राष्ट्रपति करेगा। अगर कोई अतिरिक्त प्रभार देते हैं, हमने पढ़ लिया 158 के बारे में, राज्यपाल की शर्तों का उल्लेख है। पहले शर्त, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों को इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर नियुक्ति हो गई तो पूर्व का पद रिक्त माना जाएगा। और राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। और राज्यपाल के वेतन में हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और राज्यपाल को अगर अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के बारे में चर्चा की है, विस्तार से इसको लिखा है। अब हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम बातचीत करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। साथियों, राज्यपाल को शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अगर राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है या पद रिक्त पड़ा है तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। हमने पढ़ा है कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। अगर वो अनुपस्थित होते हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। दूसरी बात,
राज्यपाल किसकी शपथ लेता है? तो राज्यपाल, याद रखना, राज्यपाल संविधान की रक्षा तथा राज्य के लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। वो संविधान की रक्षा की तो शपथ लेता ही है, लेकिन जिस राज्य में वो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उस राज्य की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके कल्याण की भी शपथ लेता है। एक महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न यह है जो शायद आपने सुना भी नहीं होगा। अगर राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाए, हरियाणा के राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाए या अतिरिक्त प्रभार दिया जाए, तो क्या उनको पुनः शपथ लेनी होती है या पहले ही वो काम चल जाता है? नहीं, पुनः शपथ लेनी होती है, क्योंकि उन्होंने तो पहले राजस्थान के लोगों के कल्याण की शपथ ली है। वहाँ जाकर उनको ये भी शपथ लेनी है कि मैं हरियाणा के लोगों के कल्याण की शपथ लेता हूँ, कि मैं यहाँ के जो लोग हैं उनके कल्याण करूँगा, उनके कल्याण की भावना रखूँगा। अब हम बातचीत करते हैं संविधान के अनुच्छेद 159 के बारे में। 59 में है राज्यपाल। 59 में क्या लिखा गया भाई? राज्यपाल की शपथ का प्रावधान। किसकी पद का प्रावधान? शपथ का प्रावधान। अब इसमें लिख लेते हैं, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं शपथ? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो शपथ कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। कौन सा न्यायाधीश? वरिष्ठतम। इसके अलावा किसकी शपथ लेता है वो? तो शपथ लेता है वो संविधान की रक्षा व राज्य के लोगों के कल्याण की। वह संविधान की रक्षा की शपथ लेता है और राज्य के लोगों को कल्याण की भी शपथ लेता है। और अब महत्वपूर्ण बात यह लिख लेते हैं कि अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर अगर उसको अतिरिक्त प्रभार दिया तो अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर पुनः शपथ लेनी होती है। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में लिखा हुआ है या प्रावधान मिलता है। राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अगर वो किसकी शपथ लेते हैं तो संविधान की रक्षा व राज्य के लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। अगर उनको अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो उनको पुनः शपथ लेनी होती है, क्योंकि जिस राज्य में वो राज्यपाल है वहाँ के लोगों की कल्याण की शपथ लेनी पड़ती है। ये हमारी क्लास राज्यपाल के बारे में। आज हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157, 58, 59 के बारे में चर्चा की। साथियों, अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत माता, जय माँ शारदे। थैंक यू, धन्यवाद।